मोटिवेशन एंड सोसाइटी। रोल ऑफ मोटिवेशन सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है, खासतौर पर हम जैसे माशरों में। यहाँ पे एक चीज जो अहम है वो ये है कि हमारे माशरे वो माशरे हैं जहाँ पे नेगेटिविटी हर जगह पे प्रिवेल करती है, जहाँ पे हर उभरता हुआ जहन सिर्फ इस वजह से मांद पड़ जाता है क्योंकि उसके पीछे कोई पॉजिटिविटी या किसी किस्म की कोई मस्बत सोच का रद्द-ए-अमल मौजूद नहीं होता। हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे मसले बताने वाले बेतहाशा लोग मौजूद हैं जो आपको बताते हैं कि आपके मसले ये हैं, ये मसाइल हैं और आपका इस मुल्क के अंदर, इस माशरे के अंदर कुछ नहीं हो सकता। एक तो एक्सट्रीम लेवल ये है, दूसरा एक्सट्रीम लेवल जिनके वो जहन है जिन जहनों के अंदर ना कभी आप कोई ख्वाब देखेंगे, ना कंसिस्टेंसी देखेंगे, ना कोई स्किल वर्क देखेंगे, जस्ट उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारना है जिसे आम तौर पर कहते हैं कि रोजी रोटी चल रही है या चलनी चाहिए। और मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ इसी माइंडसेट और ट्रैक के ऊपर चलते हैं। ये एक ओवरऑल सिनेरियो था हमारी सोसाइटी का कि ये हमारी सोसाइटी है जो कि डिस्क्राइब करती है कि यार हमने इस लेवल पर पहुंचना है और हमें उस लेवल तक जाना है। अब हर माशरे के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी, कुछ बिलो ऑर्डिनरी और कुछ उससे भी शायद नीचे। ये सिर्फ हमारे माशरे का हाल नहीं है। हम जब यूरोपियन को देखते हैं या दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखते हैं जो अपने रिसोर्सेज के बावजूद, उनके पास रिसोर्स नहीं भी होते लेकिन वो तरक्की कर रहे होते हैं, तो क्या सिर्फ उनके पास ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं? क्या उनके पास ही स्किलफुल वर्कर हैं? क्या हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदों से ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाए जिनसे हम बड़े बड़े काम ले सकते हैं? हो सकता है हमारे माशरे के अंदर भी ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है बनाने की एक एनवायरनमेंट की। देखो, जब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स की, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है वो अपने रास्ते खुद ब खुद तलाश करते चले जाते हैं क्योंकि उनके साथ, उस ऑर्डिनरी के साथ एक एक्स्ट्रा जरूर लगा होता है। लेकिन जिस ऑर्डिनरी के साथ वो एक्स्ट्रा नहीं लगा, जब तक उन ऑर्डिनरी पीपल को वो एक्स्ट्रा साथ अटैच करके एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके जब तक हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना देते, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव नहीं कर देते, तब तक सोसाइटी एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी नहीं बन सकती। अब हम आते हैं अपने गिवन टॉपिक के ऊपर। गिवन टॉपिक क्या है? गिवन टॉपिक यह है कि रोल ऑफ मोटिवेशन इन सोसाइटी। ऑल्दो कि जो मोटिवेशन का रोल है वो लाजमी इंपैक्ट करता है। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से देता हूं कि जिस तरह से कुदरत के साइंटिफिकली कुछ ऐसे लॉज बने हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से कह लें जो बना दिए गए हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। इस तरह इंसान की सक्सेस और फेलियर्स के भी कुछ कानून जो हैं वो बना दिए गए हैं। इसको आप इंडिविजुअल लेवल्स पे लीजिए, आप इसको इज्तिमाई तौर पे लीजिए। अगर आपने एज ए इंडिविजुअल तरक्की करनी है तो तरक्की के लिए कुछ क्वालिटीज का होना, कुछ चीजों का होना आपके अंदर जरूरी है या आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसी तरह से कौमों पे है कि आपने अगर एज अ कौम तरक्की करनी है तो उन ट्रेड्स को, उन क्वालिटीज को आपको अपने पास लेके आना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है, उसको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा और उनको स्किलफुल करना पड़ेगा। जब इंडिविजुअल आपस में चेन की तरह जुड़ते चले जाएंगे और स्किलफुल होंगे तो सोसाइटी प्रिवेल करती है, सोसाइटी तरक्की करती है और एक ऐसी अचीवमेंट्स क्रिएट करती है जिस अचीवमेंट का दुनिया के अंदर कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुसलमानों की इब्तिदा है। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मतलब शुरू किया, इस्लाम की तबलीग को, वहां से
आप सरकार वसल्लम के दुनिया में जब नहीं रहे, या आगे जो खुलफा राशिदीन के ज़माना, अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करें तो आपको समझ आएगी कि जैसे जैसे आप उन ट्रेड्स को, उन लॉ ऑफ नेचर्स को फॉलो करते हैं, अपने अंदर प्रिवेल करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं, स्किलफुल करते हैं, इंडिविजुअल्स को चेन्स के अंदर बनाकर चलते हैं, तो वैसे वैसे आप एज अ सोसाइटी आपकी उठान शुरू होती है। और वो उठान एक दफा जब शुरू हो जाती है तो ऑर्डिनरीज के साथ एक्स्ट्रा लगता जाता है। जहां एक ऑर्डिनरी सोसाइटी के अंदर ऑर्डिनरी ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम होते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, ग्रो करती है, वैसे वैसे बहुत से ऑर्डिनरीज के साथ भी एक्स्ट्रा लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो माहौल है, ये जो एटमॉस्फेयर है सोसाइटीज के अंदर बना हुआ, ये बहुत से जहनों को पिनपने ही नहीं देता। ये बहुत से जहनों को अपने असल मयाद के ऊपर काम करने का मतलब वो पूरा तकाजा ही पूरा नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज की तादाद बढ़ती चली जाती है, ऑर्डिनरीज की तादाद कम होती चली जाती है, क्योंकि सोसाइटी में एक हेल्दी कंपटीशन, एक पॉजिटिवनेस आती है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देखकर ग्रो करना शुरू करते हैं। इंसानी ज़हन है, अगर आप अपनी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर किसी आदमी का, या अपना, या जिस उम्र में आप हैं वहां से आप पीछे अपनी पैदाइश से लेकर एक सफर अगर आप तय करते हैं, तो आप इसको देखते रहिए कि कैसे इंसान को शऊर आता गया, कैसे इंसान उस शऊर से परे हटता गया, कैसे खानदानों ने और कैसे माशरे ने उसकी तरबियत की। अब कुछ लोग उन कुदरत के जो कवानीन हैं, जो इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो इंसान की ग्रूमिंग के लिए चाहिए, जो इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए चाहिए, और ब्ला ब्ला जितनी भी चीजें हैं, अगर हम इन तमाम चीजों को मोटिवेशन कहें, और एक मोटिवेटेड पर्सन, एक मोटिवेशन स्पीकर, और ये मोटिवेशन अगर प्रिवेल कर दी जाए, इस मोटिवेशन की बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग करके उन कुछ इंडिविजुअल्स को आपस में जब जोड़ा चला जाए और एक चेन बनाते चले जाएं, एक आदमी की पॉजिटिविटी चंद लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन जब ये एक चेन ऑफ मोटिवेटेड पीपल, जिनको कुदरत के उसूल का जो ग्रूमिंग के लिए, जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, जो और बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है, वो आते चले जाएंगे, और उसका इंपैक्ट और उसका दायरा इख्तियार बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे मसले हमारी सोसाइटी में हैं, हर बुराई हमारी सोसाइटी में है, और हर तरह से मसले मसाइलों के अंदर हम लोग गिरे हुए हैं। हर सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह से आ जाती है, लेकिन मसला ये होता है हमें उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करना होता है, हमें मैनेज करके उन प्रॉब्लम से बाहर आना होता है, और हमें अपनी ग्रेटनेस को एस्पायर करना होता है उन असूलों पर अमल करके जो कुदरत ने हमारे ऊपर वज़ा कर दिए हैं। लेकिन अगर हम उनकी वज़ा करदा असूलों को छोड़ देते हैं तो हम डीमोटिवेटेड होते चले जाते हैं। हमें खास की जरूरत पड़ती है, हमें एज अ इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी के बैकअप की जरूरत होती है, जो हमें आके बैकअप करे, जो हमें मतलब हमारी पीठ पे हाथ थपथपाए कि यू डिड वेल। आप हार भी जाएं तो कोई एक शख्स आपको कह दे कोई बात नहीं, आगे हम इसको बेहतर कर लेंगे। वो एक आवाज एक मोटिवेशन है, और ये जो आवाज है, ये जो मोटिवेशन है, यही सोसाइटी को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाती है, और यही सोसाइटी को उस जगह पर लेके जाती है जहां पर सोसाइटी अपने आप को बिल्ड करना शुरू करती है, जहां पर इंडिविजुअल्स की एक चेन बनती चली जाती है, और वो चेन पूरी सोसाइटी को सराउंड कर लेती है। जरूरी नहीं कि आपको मोटिवेशन आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर से मिले, जरूरी नहीं कि मोटिवेशन स्पीकर जो है आपको किसी पढ़े लिखे आदमी से मिले, जरूरी नहीं कि किसी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड और हाईली स्किल्ड बंदे से आपको मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन आपको किसी भी जगह से मिल जाती। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या इस सोसाइटी के अंदर जहां पे बात करें, आप लोगों को, यानी जितने आम लोग हैं, जितने हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं,
उनको आपकी जिंदगियों के अंदर इंटरफेयर करने का एक खास असलूब मालूम है। वो आपकी जिंदगियों के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हैं और आपको हर तरह से नीचा दिखाना चाहते हैं। ये आप पे है। मुश्किल है कि आप इतनी सारी डिस्ट्रक्टिव वेज के ऊपर आके आप ये सब अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को उठाएं, क्योंकि जब आप एकदम बिल्कुल लेट डाउन होते हैं, वहां से सिर्फ दो ही नतीजे अखज होते हैं, या तो आप कभी जिंदगी में उठ नहीं सकते, या अब आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप रास्ते की आवाजों को खत्म कर दें, सुनी को अनसुनी कर दें, अपने कानों पे हाथ रख दें ताकि आपको कोई आवाज सुनाई ना दे, क्योंकि वो आवाजें आपको रोकने के लिए आएंगी। आप अगर अपनी सोसाइटी के अंदर ही देखें, अपनी सोसाइटी के अंदर देखें, आपको बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे मिल जाएंगे जो इन दीवारों को और इन आवाजों को अनसुना करके एक खास मुकाम पे पहुंच गए हैं। मसला सिर्फ एक इतना है कि उन लोगों की चेन या तो बन नहीं पाती, या इतनी मजबूत चेन या इतनी बड़ी चेन नहीं बन पाई जिसकी वजह से एक मोटिवेशन प्रिवेल करे। और हमें भी अपने रवैयों को थोड़ा बदलने की जरूरत है। हम अपने हार का बदला अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने दूसरे लोगों से नहीं ले सकते। हम अगर एक जगह हारे हैं, हम उनको डरा नहीं सकते कि अब आप हार जाओगे। हम उनको डरा नहीं सकते कुछ नया करने से। हम उनको मना नहीं कर सकते ख्वाब देखने से। जिस दिन हमने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, उस दिन ये सोसाइटी ग्रो अप होगी, इंडिविजुअल ग्रो अप होंगे, देन वो चेन बनेगी। चेन बनने के साथ साथ फिर वो अपनी सोसाइटी को एक हिसार के अंदर लेगी, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं लगेगी। तो ना सिर्फ अपने लिए मोटिवेशन ढूंढिए, बल्कि जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन बन जाए। ये है रोल ऑफ मोटिवेशन इन सोसाइटी। ये मोटिवेशन ही है जो इंसान से नामुमकिनात करा देती है। अपनी तारीख पे नजर डालिए, आपको समझ आएगी। एक जिद आगे जाने की, एक ख्वाब आगे जाने का, उस ख्वाब को परसू करने के लिए ड्यू एफर्ट्स और आगे बहुत कुछ। तो इसलिए जो रोल ऑफ मोटिवेशन है सोसाइटी के अंदर, वो बहुत बड़ी और लार्जर स्केल और प्रोस्पेक्ट के ऊपर आता है, क्योंकि यहां पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहां पे कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप कर सकते हो और आप बेहतरीन कर सकते। इस एस्पेक्ट को अपनी सोसाइटी में हमारे साथ मिलके आप इसको बढ़ाएं। आप आगे जा सकते हैं, आप बहुत कुछ देख सकते हैं और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप कल को एक लीडर बन सकते हैं और कोई पता नहीं जिंदगी का कि जिंदगी कहां ले जाए, लेकिन तकदीर भी उन लोगों के लिए है जो एफर्ट करते हैं, जो सोचते हैं, जो ऑर्डिनरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। और वो एक्स्ट्रा लगाना हर ऑर्डिनरी के साथ इस सोसाइटी का काम है कि वो उसके अंदर एक गिवन सर्कमस्टांसेस एटमॉस्फेयर पैदा करे ताकि वो एक्स्ट्रा हर ऑर्डिनरी के साथ लग सके और एक चेन मजबूत हो जो सोसाइटी को हिसाब में ले ले। यही है रोल ऑफ मोटिवेशन इन द सोसाइटी।